इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। एक पूर्व वैदिक काल, जिसमें ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, जो 1500 से 1000 BC तक माना जाता है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 BC तक है। वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। इसके निर्माता आर्य, जो संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या श्रेष्ठ, और इनका मूल निवास मैक्स मूलर ने इन्हें मध्य एशिया बोला है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने आल्पस पर्वत यूरेशिया से ये आए हैं ये बोला है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव से आए हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत से आए हैं ये बोला है। जानकारी के स्रोत जो है साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों स्रोत मौजूद हैं। पुरातात्विक स्रोत में बोगज गोई अभिलेख 1400 BC के इस अभिलेख से इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। पूर्व वैदिक काल के जो मध्यभाण्ड है वो गैरिक मध्यभाण्ड है। उत्तर वैदिक काल के मध्यभाण्ड चित्तित धूसर है। साहित्यिक स्रोत में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूत्र हैं। प्रथम एवं 10वां मंडल सबसे नया है। मंडल और इसके रचयिता द्वितीय मंडल गद समद भार्गव ने रचित किया है। तृतीय विश्वामित्र गायत्री मंत्र का इसमें उल्लेख है। चौथा है वामदेव, कृषि संबंधी परिक्रिया है। पांचवा है अत्रि, छठा है भरद्वाज, सातवां वशिष्ठ, दशरास युद्ध रावी नदी के तट पर, आठवां कण्व ऋषि व अंगिरस, नौवां है पवमान अंगिरा जिसमें सोम का वर्णन है। 10वां है क्षुद्र सुक्तीय, महासुक्तीय, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इन सबका इसमें वर्णन है। ऋग्वेद को सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार तथा गंगा का उल्लेख 1 बार 10वें मंडल में मिलता है। सामवेद संगीत का वेद है। 7 स्वरों का सर्वप्रथम उल्लेख है इसमें। सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित हैं। यजुर्वेद यज्ञ के विधियों का वर्णन है। हाथी का पालन उल्लेख है। गद्य एवं पद रचना का वेद है। और अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण, विवाह, सामाजिक जीवन, इसके बारे में उल्लेख है। इसे ब्रह्मवेद श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। कुरु के राजा परीक्षित का इसमें उल्लेख है। इसमें हम देखेंगे जो चारों वेद हैं उनके अध्येता उपवेद, उपनिषद और आरण्यक। ऋग्वेद का जो गाने वाला है वो होता कहलाता है। इसका उपवेद आयुर्वेद है और उपनिषद कौस्तिकी ऐतरेय है और आरण्यक जो है कौस्तिकी ऐतरेय है। सामवेद का उद्गाता, फिर उपवेद गंधर्व, उपनिषद केन, छांदोग्य और आरण्यक जैमिनी छांदोग्य। यजुर्वेद का अध्येता है अर्घ्यु, फिर धनुर्वेद, इसका उपनिषद है तैत्तिरीय मैत्रेयणी और इसका आरण्यक है तैत्तिरीय शतपथ। अथर्ववेद का जो है अध्येता है वह ब्रह्मा है। फिर इसका उपवेद है शिल्पवेद और इसका उपनिषद है मांडुक्य प्रश्न मुंडक और इसका आरण्यक नहीं है। मुंडकोपनिषद जो है उससे सत्यमेव जयते लिया गया है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इस काल में केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसका राजनीतिक जीवन कबीलाई जीवन था। कबीले को जन कहते थे, राजा को राजन। इसका सीमित अधिकार थे, सेना इसकी नहीं थी और इसका न्याय करने का अधिकार भी नहीं था। फिर राजा की सहायता के लिए समिति और सभा गण विधत 4 प्रकार की समितियां थी। समिति को आम सभा या महिला, उसमें महिलाएं भी शामिल होती थी। इसका 9 बार उल्लेख किया गया है। सभा को कुलीनों की सभा कहा गया है। इसे 8 बार उल्लेख किया गया है। और गण और विदत को विशिष्ट सभा बोला गया है। इसमें वृद्ध एवं विद्वान शामिल होते थे। इसको 122 बार प्रयोग किया गया है। और इसके जो अधिकारी हैं वो रत्निन कहलाते थे। पुरोहित, सेनानी, पुर और स्पर्श। सेनानी नियमित नहीं थे। न्याय का उल्लेख नहीं है। कर स्वेच्छा से दिया गया, जिसे बलि कहते थे। इसका सामाजिक एवं समतावादी समाज था। वर्ण व्यवस्था शुरुआत में 10वें मंडल में कर्म आधारित थी। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। दास प्रथा का प्रचलन था। परिवार की सबसे छोटी इकाई कुल या गोत्र होती थी।
पितृसत्तात्मक परिवार संयुक्त परिवार होता था। स्त्री जो है उपनयन संस्कार एवं शिक्षा का अधिकार स्त्रियों को भी प्राप्त था। 16 प्रकार के संस्कारों की उल्लेख किया गया है इसमें। पुनर्विवाह नियोग प्रथा प्रचलित थी। बाल विवाह प्रचलन में था। दहेज प्रथा नहीं प्रचलित थी। और उसमें पुनर्विवाह नियोग प्रथा थी पर बाल विवाह और दहेज प्रथा 2 चीजें प्रचलन में नहीं थी। विदुषी महिलाएं अपाला घोषा लोपामुद्रा शाकाहारी व मांसाहारी दोनों तरीके के लोग थे। इनका आर्थिक जीवन मुख्य आधार पशुपालन था। इनकी पूज्य जो है गाय मानी जाती थी। गाय को अघन्या कहा गया। सर्वाधिक बार महत्व इसका दिया गया है। इसको 176 बार ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है। घोड़े का प्रयोग दूसरा प्रमुख पशु था। कृषि का महत्व कम, केवल 24 बार प्रयोग। उद्योग भी सीमित थे। बढ़ईगिरी रथवार और व्यापार विनिमय द्वारा केवल आंतरिक व्यापार मुद्रा की खोज नहीं थी। वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द राजा को गुप्ता बोला गया था। धनी व्यक्ति को गोमत, दूरी को गवयुत, समय को गोधूल, अतिथि को गोहंता या गोदन, युद्ध को गविष्ट गेसु गम्य, पुत्री को दुहिता, गाय को अगन्या जिसका वध न हो सके, बढ़ई को तक्षण, जुलाहा, तंतुआय, नाई, वाप्ता, हलवाहा, किवास, अनाज कोठार, स्थीव, मरुस्थल, धन्व, अनाज को धान्य, जुते हुए खेत, उर्वरा, पशुचारण योग्य भूमि, शिल्प, बड़ी नहर, कुल्या, हल के लिए लांगल, गोबर की खाद, करीस, हल से बनी नालियां, सीता। ऋग्वैदिक कालीन नदियां इसमें अस्किनी, चिनाव, विपाशा, व्यास, परुष्णी, रावी, वितस्ता, झेलम, कुभा, काबुल, क्रमु, कुर्रम, गोमती, गोमल, सुवास्त, स्वात, सदानीरा, गंडक, सतुद्री, सतलज, 2 सतुद्री, घग्गर। ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली नीवी कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र, वासस कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र, अधिवासस ऊपर धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी, तच्छा, बढ़ई, कर्मा धातु कर्म करने वाले, वेकनाट सूदखोर, अरित्र, पतवार, अरित्र, नाविक। विभिन्न प्रकार के राजाओं के विभिन्न नाम। पूर्व में इसे सम्राट का राजा को सम्राट कहते थे। पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट, पश्चिम भोज, मध्य में राजा। सतवर ब्राह्मण में सर्वाधिक बार रत्निन का उल्लेख है। सर्वाधिक 12 रत्निन का उल्लेख है, जिसमें 12 रत्निन पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता था। सेनानी सेना का प्रमुख, ग्रामीण ग्राम का मुखिया, महिषी राजा की पत्नी, सूत रथ सेना का नायक, संग्रहिता कोषाध्यक्ष, भाग दूध कर एकत्र करने वाला अधिकारी, अच्छावाप लेखाधिकारी, पालागल विदूषक, छता प्रतिहारी या द्वारिक। धार्मिक जीवन प्रकृत पूजक एवं बहुदेववादी थे। देवताओं की 3 श्रेणियां थी। अंतरिक्ष देवता, जिसमें पहला नंबर है इंद्र का, सबसे प्रमुख देवता थे, जिन्हें पुरंदर भी कहा गया है। इनका ऋग्वेद में 250 बार मंत्र की स्तुति है। इन्हें वर्षा के देवता भी कहते हैं। मारुत को तूफान के देवता या आंधी देवता। फिर है तीसरे हैं रुद्र, पशुओं के देवता। फिर है वायु। पृथ्वी देवता दूसरे देवता है पृथ्वी देवता, जिसमें नंबर 1 है पृथ्वी का सृजन की देवी जगमाता कहा गया है। दूसरे अग्नि को 200 बार उल्लेख है। इन्हें मध्यस्थ देवता कहा गया है। सोम को वनस्पति का देवता 120 बार उल्लेख है। बृहस्पति का यश के देवता 11 बार उल्लेख है। सरस्वती विद्या की देवी कहा गया है। आकाश के देवता आकाश को देव भी कहा गया है। सृजन के देवता सूर्य के देवता। सूर्य को तेज का देवता, वरुण जल का देवता 30 बार उल्लेख है इनका। उषा प्रगति या उत्थान की देवी। अश्विन दुर्भाग्य और रोगों को दूर करने वाले। मित्र प्रकाश देवता, उगता हुआ सूर्य। सविता पूर्ण रूप से उदित सूर्य, अमृत देवता। पूषण को पशु प्लस वनस्पति प्लस सूर्य देवता तीनों का देवता माना गया है। विष्णु को विश्व के संरक्षक व पालनकर्ता बोला गया है। अदिति को सार्वभौम भावना की देवी बोला गया है। ये यहाँ तक हम लोगों ने पूर्व ऋग्वैदिक काल देख लिया। उत्तर वैदिक काल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।